बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा। इस वीडियो के पिछले भाग में हम लोग असगर वजाहत द्वारा रचित पाठ का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस पाठ के अंतर्गत 4 लघु कथाएं दी गई हैं: शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। जिसमें से शेर कथा का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं उनकी दूसरी लघु कथा, पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंख बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। राजा नहीं चाहता था कि उसके द्वारा किए गए अन्याय, गलत कार्य अर्थात उसके कुकृत्यों को लोग देख सके। इसलिए एक दिन उसने लोगों को यह आज्ञा दी कि लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, आंखों को बंद कर लें। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती रही और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इसलिए लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं जा पाता था और लोग एकाग्रचित्त होकर अपने काम को करते थे। इसलिए पहले की तुलना में अच्छा भी काम हो रहा था और ज्यादा भी काम हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे और एक दूसरे की बातों को सुन भी नहीं रहे थे। इसलिए उन लोग का सारा ध्यान काम पर था। इसलिए उत्पादन जो था वो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म यह निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक रहता है। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होंठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे। वे वैसा ही करवाते रहे और राज रात दिन प्रगति करता गया। राजा नहीं चाहता था कि लोग उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों को देखें, सुने और उसके विरोध में आवाज उठाएं। इसलिए वह पूरी प्रजा को अंधा, बहरा और गूंगा बना देना चाहता था। इससे राजा का ही फायदा हुआ। लोग काम तो करते थे, लेकिन राजा के गलत कार्यों को न देख सकते थे, न सुन सकते थे और न उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते थे। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक तो अपना राज्य स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को ना देख सके, क्योंकि अब वहाँ जो था वह राजा ही था और राजा ने उन्हें एक दूसरे को देखने की आज्ञा नहीं दी। इसलिए उन्हें सिर्फ राजा ही दिखाई दिया। चार हाथ। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाए, सारे लोग मजदूर और वह उसका मालिक या मिल में और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़े, वगैरह वगैरह। एक मिल के मालिक के दिमाग में अजीब अजीब कल्पनाएं, अजीब अजीब ख्यालात आया करते थे, जैसे कि सारा संसार एक मिल के रूप में तब्दील हो जाए, बदल जाए और जितने भी लोग इस संसार में रहते हैं सभी मजदूर बन जाएं और वह उस मिल का मालिक बन जाए, या फिर मिल में ही
और सामान की तरह मजदूर भी बनने लगे, जिससे उसे मजदूरों को मजदूरी नहीं देनी पड़ी। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हों तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज्यादा। लेकिन यह काम करेगा कौन? यानी आदमियों में 4 हाथ, 2 हाथ तो होते हैं, 2 और अतिरिक्त हाथ लगाएगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा असंभव है, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गए। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर इसका दुष्परिणाम क्या निकला कि मजदूर मर गया। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। इस तरह उसे जितने पैसे में 2 हाथ वाले मजदूर मिलते थे, 4 हाथ वाले मजदूर मिल गए, क्योंकि उन्होंने एक मजदूर की जो मजदूरी थी आधी कर दी। इस तरह उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति की। साझा। हालांकि उसे खेत की हर बारीकी के बारे में मालूम था। किसे? किसान को। लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पाता था। लोग उसे डराते थे। कौन? ये जो हमारे पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, जो धनी वर्ग होते हैं, जो पूरे गांव पर या समाज पर अपना आधिपत्य अधिकार जमाना चाहते हैं, ऐसे लोग किसान को डरा देते थे कि वह अकेले खेती नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अकेले खेती करने का साहस नहीं जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। यानी हाथी द्वारा साझे की खेती की पेशकश करने से पहले वह हाथी से बल में कुछ कमजोर प्राणियों के साथ साझे की खेती कर चुका था। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता। किसे? हाथी को। और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेतों की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना हो। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की, हम दोनों ही उसके स्वामी हैं, यानी मालिक। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी के सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। यहाँ लेखक ने हाथी और किसान के माध्यम से गांव के 2 वर्गों की ओर इशारा किया है, एक धनी और पूंजीपति वर्ग और दूसरा किसान। यहाँ पूंजीपति वर्ग जो धनी होते हैं वे लालच से
किसान को साझे की खेती के लिए उकसाते हैं और अंततः लाभ का अधिकतम हिस्सा हड़प जाते हैं और बेचारा किसान की दुर्गति बनी ही रहती है। इसी पर लेखक ने साझा लघु कथा के माध्यम से प्रकाश डाला है।